ट्रिप के दौरान आप सेंसोजी टेम्पल देखने के लिए समय तो निकालेंगे ही, लेकिन याद रखें कि इसी टेम्पल के पास एक खास टी सेरेमनी डेस्टिनेशन भी है। यहाँ आपको पारंपरिक किमोनो पहनाकर बहुत ही खूबसूरत ढंग से सेरेमनी का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें आप खुद भी हिस्सा बनते हैं और जापान की प्रसिद्ध ग्रीन टी का आनंद लेते हैं। और यहीं से लगभग 15 मिनट की वॉक पर टोक्यो स्काई ट्री है, जो लगभग 450 मीटर ऊंची मीनार है। यहाँ से टोक्यो का विहंगम दृश्य बहुत शानदार दिखता है। यही वजह है कि मैंने टोक्यो टावर की बजाय आपको टोक्यो स्काई ट्री में ऊपर जाने की सिफारिश की है, क्योंकि यहाँ से शहर को देखने का अनुभव और भी बेहतरीन होता है। ओसाका से लगभग 2 घंटे की बुलेट ट्रेन की राइड के बाद हम टोक्यो पहुंचे और उसी शाम हम पहुंचे गिंजा, जो कि एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बहुत हाई एंड ब्रांड्स के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जैसे प्राडा का, गुच्ची का, अरमानी का। और उस दिन हमने वहां खाना खाया, एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाया, लौटे। अगले दिन हम गए माउंट फूजी देखने, और कहते हैं कि अगर मौसम के देवता से प्रार्थना करके जाएं तो उस दिन वहाँ मौसम साफ मिलता है, किसी तरह की धुंध नहीं मिलती। तो शायद हमारी प्रार्थना में असर था। हमने बहुत बहुत अच्छे से माउंट फूजी देखा, वहाँ बड़े सारे फ़ोटो खिंचाए, और उसके बाद हम पहुँचे खाना खाने के लिए स्पाइस हट, जहाँ पर हमें एक नेपाली, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन सभी तरह के लोग मिले, जिन्होंने हमें खाना परोसा, हमारा खाना बनाया। और वहाँ खाने की क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और उतना ही अच्छा उन सब का व्यवहार था। फिर हमने देखा अगले दिन सेंसोजी टेम्पल और जापान की परंपरागत टी सेरेमनी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जाती है, और किमोनो पहनकर आप उसका आनंद लेते हैं, वो देखा। हमने एक और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर हम पहुँचे टोक्यो स्काई ट्री पर, जो एक टावर है। 450 मीटर की हाइट से हमने टोक्यो शहर देखा। हमने एक दिन पहले टोक्यो टावर भी देखा था, जो कि एफिल टावर की नकल से बनाया गया है, और हम वहाँ पर ऊपर नहीं गए क्योंकि अगले दिन हमको स्काई ट्री आना ही था। आज जिस दिन हम जा रहे हैं, ये चूँकि फुल ब्लूम का समय है चेरी ब्लॉसम के, तो हमने जापान का नेशनल गार्डन देखा, जहाँ पूरे पेड़ों पर बहुत खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के फूल थे और उसके अलावा दूसरे फूल भी थे। और उसके साथ हमने एक क्रॉसिंग देखी, जिसको शिबुया स्क्वायर स्क्रैम्बल क्रॉसिंग कहते हैं। तो वो कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी क्रॉसिंग है। वहाँ कम से कम 5 से 6 तरफ से लोग बाग क्रॉस करते हैं। तो एक समय जैसे ही लाइट ऑन होती है तो पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते हैं, और लगभग 15 से 20 सेकंड में वो बंद हो जाती है। उसके बाद फिर गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया खाना खाया, और टोक्यो से लौटते समय इस बात की खुशी है कि हम इस सीज़न में आए। तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप भी जब यहाँ आएँ तो मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें चेरी ब्लॉसम का ब्लूम मिलेगा। और अगर चेरी ब्लॉसम के ब्लूम की उतनी परवाह ना करें तो यहाँ का पतझड़ भी बहुत खूबसूरत होता है, उसमें भी आया जा सकता है। टोक्यो के इस गार्डन में चेरी ब्लॉसम की बहार है, और साथ में एक छोटा सा पेड़ मिला मेरे पसंद के रंग वाले फूल का भी। और इधर अगर देखेंगे तो वाटर बॉडीज है, पानी है, यानी कि एक छोटा सा पॉन्ड कह लीजिए, लेक कह लीजिए। और उसके साथ साथ पीछे की तरफ सभी पेड़ों में चेरी ब्लॉसम पूरी तरह से हैं। और ना केवल इतनी सी जगह है, पूरा गार्डन जितना भी है, हर एक में चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स हैं। तो हम वैसे तो थोड़ा 10-11 दिन पहले आए, लेकिन इस गार्डन में चेरी ब्लॉसम का फुल ब्लूम आया हुआ है। परी कथाओं जैसा, और पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग भी। 把你走这走回去，里面就差不多了。もうちょっとこっち。もうちょっとこっち。
इस पूरे गार्डन में चेरी ब्लॉसम की बहार है, फुल ब्लूम है, लेकिन मेरे वाला कलर पानी वाला दिन, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है और ये हम यहाँ पर उतरे हैं सेंटागाया स्टेशन। हर पेड़ में चेरी ब्लॉसम के फूल हैं और ये बेहद खूबसूरत फूल हैं जिनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इनके अंदर से एक अलग किस्म की खुशबू आती है। गुलाबी चेरी ब्लॉसम, इधर सफ़ेद, ये वाला भी सफ़ेद और इधर गुलाबी, कुछ गहरे गुलाबी, कुछ हल्के गुलाबी। बहुत दूर हो रही है। आप 5x पे खींचो ना। 5x कर लिया। यार पास आ जाओ। रुक जा 3 2 इस पेड़ में सबसे ज़्यादा ब्लूम है। वैसे इतना तुलना करना तो आसान नहीं है, लेकिन ये वाकई ये पेड़ पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। कौन सा गाना याद आता है? देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। और ये क्या ये पेड़ नीचे गिर गया है? बिल्कुल नहीं, ये पेड़ इस तरह से झुका हुआ है कि ज़मीन पर इसकी डालें हैं और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है इसके सामने फ़ोटो खिंचाने में। और इसी पार्क में दूसरी तरफ ये पेड़ हैं, पता नहीं इनका बसंत कब आएगा। और गिरे हुए फूल, वाह बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत फूल हैं जो नीचे दूर तक गिरे हुए हैं, चादर की तरह, और पास से भी बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत फूलों की लाल चादर। एक और बेहद खूबसूरत गुलाबी पेड़ जिसे अब हम पास से देख रहे हैं। पूरी तरह से इस पर बहार आई हुई है, फुल ब्लूम।
ये जापान का राष्ट्रीय पार्क है, टोक्यो में है। और अब एक ग्लास हाउस के अंदर से हम ये पूरा ब्लूम देख रहे हैं। लोग बाग हजारों की संख्या में है यहाँ। टोक्यो में आज का दिन बेहद ठंडा है लेकिन बेहद खूबसूरत भी। लगभग 2 घंटे जापान के शिंजुकुगोएन नेशनल गार्डन में बिताने के बाद हमें ये भी मालूम पड़ा कि जब इस नेशनल गार्डन को एक वेजिटेबल गार्डन से तब्दील किया गया था तब जापान से सब जगहों से हज़ारों वैरायटी चेरी ब्लॉसम की यहाँ लाके लगाई गई थी। और यही कारण है कि सफ़ेद में भी कई वैरायटी, गुलाबी में भी कई वैरायटी, डार्क लाइट, आधा गुलाबी आधा सफ़ेद, कई वैरायटीज़ यहाँ आज भी मिलती हैं। कुछ वैरायटीज़ ख़त्म भी हो गई हैं। और उसके साथ साथ मुझे इस पेड़ ने, इस फूल ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये बिल्कुल गुलाब जैसा दिखता है लेकिन कई संख्या में लगता है। और अभी जब बारिश हुई है तो बहुत सारे ऐसे फूल नीचे बिखरे हुए हैं। तो जब भी अगर जापान में टोक्यो आने का प्रोग्राम बने तो कोशिश करिए कि मार्च के एंड और अप्रैल का फर्स्ट वीक चूज़ करिए, जिससे आपको सभी गार्डन्स में या सभी जगह चेरी ब्लॉसम की पूरी बहार मिलेगी, फुल ब्लूम मिलेगा। शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग, और यहाँ से खूब सारे लोगों की भीड़ एक साथ जाती है। ये Oh, the beauty of this is all crossing open at the same time. सारी क्रॉसिंग एक साथ खुलती हैं और फिर सारी क्रॉसिंग जब एक साथ बंद होती हैं तो गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे अधिकांश लोग अपने हाथों में कैमरा लिए हुए, जैसे हमने रखा हुआ है, क्रॉस कर रहे हैं। और ये पूरी तरह कागज़ का है। वीगन मिसो रामेन है, ये दोनों सूप के साथ है और ये एक बिना सूप के। ये तो बिना लाइसेंस के हुई। डाउट क्या सिंपल है। This is the item.
कहाँ बैठी हैं आप? किस ट्रेन में? बुलेट ट्रेन में बैठी हैं। थैंक यू। साढ़े 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है ये बुलेट ट्रेन, और ना तो इसमें झटके लगते हैं और ना ही स्पीड पता चलती है। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं जिस तरह से एक एरोप्लेन की स्पीड होती है, लगभग वैसी ही स्पीड से चल रही है। 14時22分前後に到着する見込みです。 माता जी कहाँ से आ रही हैं 大 आप? 阪で乗務員が到着しました。 और उसके बाद कहाँ आई थी? उसके बाद आए थे हम हांगकांग। 待機です。 अच्छा, और हांगकांग के बाद? 福田、大谷、佐々木、京都 क्योटो में आए थे। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रही हैं आप क्योटो से? 東京までご案内します。 जा रहे हैं टोक्यो। 東京 कहाँ बैठी हैं आप? ये 12時41分頃に हाँ। 到着。お出口 किस ट्रेन में है? बुलेट ट्रेन की फर्स्ट क्लास। क्या बात है। आपको मालूम है कि ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है? आपको लग रहा है क्या ऐसा? अभी लग नहीं रहा है मगर दौड़ रही है। हाँ, मगर दौड़ रही है। थैंक यू। およびモバイル横断 1号車、2号車です。停車駅失礼いたしました。 हाँ माता जी कहाँ बैठी हैं? बुलेट ट्रेन की फर्स्ट क्लास आए बैठे हाय। हैं। वो भाग गए अंधेरा तुम सब लोगों की कृपा और भगवान की कृपा। बढ़िया स्पीड है ये। ये टोक्यो के ठीक पहले का रेलवे स्टेशन जहाँ मिस्टर मिनट में इतने सारे काम होते हैं और इन सब का एक अच्छा दाम होता है। इस काम को करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाबी कट करना हो, शू पॉलिश करना हो, बैटरी की वॉच लगाना हो, बैक रिपेयर करना हो और शू रिपेयर करना हो वगैरह। क्योटो टावर के ठीक सामने ये क्योटो रेलवे स्टेशन है जो बहुत ही शानदार है।
ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते हैं और जैसे ही क्लाइंट आके बैठते हैं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो समझने की है, कि हर टैक्सी ड्राइवर फॉर्मली ड्रेस्ड होता है, प्रॉपर सूट टाई एवरीथिंग। ये देखिए, और शुरू से आखिरी तक हर टैक्सी में ऐसा ही है, फॉर्मली ड्रेस्ड, क्योंकि वो अपने काम पर आए हैं। ये एक बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है ओसाका जापान में।找不到，这话就小了。走，好了，搞过来就行了。哪里？哎，不搞了，搞过来就是。Excuse me, can I? 2 of you.